अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप सबको इस व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इतनी ज़्यादा सुस्ती थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही ज़िलहज का चांद नज़र आ गया, पता चल गया कि 17 को ईद है हमारे पास। बस फिर हमने जो है ना अपनी गाड़ी उठाई और हम आ गए मॉल की तरफ। और सबसे पहले हम आए हैं क्रॉस स्टिच पे। यहाँ पे ये मुझे शूज़ अच्छा लगा, लेकिन मुझे लग रहा था पहने हुए अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डल डल सा लग रहा था। मुझे क्रॉस स्टिच के 2 पीस बहुत अच्छे लगते हैं, शर्ट एंड दुपट्टा, जिनकी प्राइस 8 to 12,000 तक होती है। मुझे इनकी ये प्राइस इसलिए मुनासिब लगती है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 25 के की जो ड्रेसेस होती हैं, 30+ ड्रेसेस होती हैं, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही मुनासिब है। और फिर मुझे ये ग्रीन आउटफिट नज़र आया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस रेंज भी वही थी और साथ में ना मुझे ग्रीन एंड वाइट शर्ट नज़र आई जो कि मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि 14 अगस्त भी आने वाली है। जो लड़कियाँ एज ए टीचर की जॉब करती हैं या फिर कहीं किसी को पहनने का शौक होता है, तो मैंने सोचा कि दिखाती हूँ, मे भी आपको आइडिया हो जाए। फिर जब वो 14 अगस्त आए तो आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर हम मारिया बी के पास आ गए। वहाँ पे उनका वाइट जो बाहर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर थोड़े और कलर में होता तो मैं ले लेती, क्योंकि वाइट मैंने लास्ट ईद पे ही पहना था। और यहाँ पे मुझे ये रेड नज़र आया, फिर ये स्किन नज़र आया। इन दोनों की प्राइस 40,000 थी। देखें, अब 40,000 के कंपेयर में वो क्रॉस स्टिच के 10 to 12 जो है वो मुझे रेट अच्छे लगते हैं। लाइक अच्छी बहुत प्राइजेज़ हैं। और यहाँ पे इनके अनस्टिच थे जो कि मैंने बस देखे। और फिर हम आ गए हैं लाइमलाइट पे। लाइमलाइट के जो पीसेस हैं ना, 1 पीस 2 पीस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। उस दिन मैं अपनी वीडियो में समझा रही थी ना आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में कि कैसा कट होना चाहिए क्या, तो वहाँ पे मुझे कमेंट आया था कि हम जो ड्रेसेस बनवाते हैं ना, उनका ब्रांडेड स्टफ़ नहीं होता, तो ऐसा कट खड़ा ही नहीं होता। तो आप जो है अगर ब्रांड से ही अनस्टिच कपड़ा लेंगे और उसको अगर स्टिच करवाएंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। मैं आपको आगे इसी पिंक प्रिंट में दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने अपने फैब्रिक से अनस्टिच से बनवाया है। तो आई गेस ये सही है। और ये रेड एंड वाइट जो है मुझे नज़र आया, तो मैंने इसकी भी स्टाइलिंग की वीडियो रखी थी। जो शर्ट थी मेरी कुछ इस तरह सी, तो मैंने कहा वो आप अनस्टिच लेके वैसे बनवा सकते हैं। और फिर ये मुझे 2 पीस नज़र आया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा था और इसकी प्राइस जो थी वो 8,000 थी। ये भी बहुत ही मुनासिब थी ईद के हिसाब से। एंड फिर ये ग्रीन नज़र आया जिसकी प्राइस जो है वो 7300 थी। आई गेस ये प्राइजेज़ जो है ना मुनासिब होती हैं, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा कम है, बिल्कुल मीडियोकर है। उसके बाद मुझे ये कुर्ती नज़र आई जो कि 4000 समथिंग की थी। एंड देखिए, ये वाली शर्ट की मैं बात कर रही थी, ऐसा बिल्कुल अनस्टिच फैब्रिक मैंने आपको दिखाया और उसी फैब्रिक से तकरीबन मिलता जुलता इन्होंने जो है ना शर्ट बना ली है। तो आप जो है ना अनस्टिच ब्रांड से लिया कर, इतना महंगा नहीं होता। लाइक 1200 1300 की शर्ट होती है और अगर आप मैचिंग ट्राउज़र लें तो आपको 2600 तक पड़ जाएगा, तो काफ़ी मुनासिब है। हम यहाँ पे आए हैं सोहाई पे। अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। और अभी हम जा रहे हैं एथनिक की तरफ। अच्छा, तो हनी और मैं ये ड्रेस चेकआउट कर रहे थे और इसकी प्राइस थी 30,000। आई थिंक एथनिक एक इकोनॉमिकल ब्रांड है, इतना कोई हाई एंड नहीं है कि 30,000 आप लगा लें और हम कहेगा हाँ ठीक है 30,000 इज़ ओके। और जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, वहाँ पे भी मैंने देखा था कि स्टिच कपड़े जो है वो 23,000 तक 25,000 तक पड़े हुए थे। लेकिन एथनिक पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपको जो है ना 30,000 से नीचे नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो इतनी अच्छी नहीं होगी वो। अच्छा, ये वही सूट है जो कि हम शुरू में चेकआउट कर रहे थे और ये इसका दुपट्टा था। साथ में जो है ये पिंक वाला था, इसकी भी प्राइस सेम ही थी, लाइक फॉर 30,000। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की कि मैं जहाँ भी जा रही थी ना, तकरीबन वहाँ पे वाइट बेस पे फ्लावर्स का जो फ्लोरल प्रिंट होता है ना वो बना हुआ था। लेकिन कभी किसी की क्या एम्ब्रॉयडरी थी, कभी क्या था, लेकिन ऑलमोस्ट यही कपड़े थे। बाकी आप कपड़े देख सकते हैं, इनकी प्राइस जो है वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई है। और ये फ्लोरल सा पिंकी सा कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो है इसका ट्राउज़र बहुत ही ऑफ था। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ।
तो ये इसकी स्लीव्स थी, ये इसकी प्राइस है और अभी देखें ये इसका ट्राउज़र है। चले हम ब्लैक की तरफ आते हैं। तो ये ब्लैक आउटफिट था जो कि 2 पीस था। इस पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी और इसकी प्राइस 14,000 थी फॉर 2 पीस। एंड उसके बाद ये डार्क ब्राउनिश सा कलर था जिस पे ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी और पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। इसके बाद ये येलो आउटफिट आता है जिस पे सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी थी और इसके बाद ये ग्रीन एंड वाइट था जिससे ब्लू एंड वाइट थोड़ा सा नज़र आ रहा था ना लास्ट ईद पे। आज मुझे जो है ना ग्रीन एंड वाइट नज़र आ रहा है। इसकी बैक और जो फ्रंट की नेक थी ना वो थोड़ी सी सी थ्रू थी। अच्छा, तो हनी को ये येलो शर्ट बहुत पसंद आई जिसकी प्राइस थी 13,000, लेकिन बस हमने इसको चेकआउट किया और एंड में इतना अच्छा नहीं लगा हमें। तो बस हमने कहा कि यहाँ से बस जाते हैं थोड़ा सा चेकआउट वगैरह करके। तो ये शर्ट मुझे समझ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी, लेकिन इसकी प्राइस 12,000 तक की थी। उसके बाद ये बेज कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा आजकल अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये भी हमने चेकआउट कर लिया। फिर हम आ गए हैं अलकरम पे और अलकरम पे ये जो था 10,000 तक का था। उसके बाद हम आए हैं अनस्टिच की तरफ क्योंकि मामा हमेशा अनस्टिच ही लेती हैं। तो ये लाइलेक कलर का जो था ना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये ब्लैक था, फिर रेड था, उसके बाद ये ऑरेंज ब्लू सारे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे ना वो ब्लैक बहुत अच्छा लगा था। एंड फिर ये ब्लैक एंड वाइट भी बहुत अच्छा था। इनकी प्राइस रेंज थी 7,000 से लेके 8,000 तक और ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे, तो उनकी प्राइस मुझे काफ़ी मुनासिब लगी। और फिर ये सारे टेबल पे पड़े हुए थे और आई थिंक ये सेल में ही थे। इनकी आप प्राइस देख सकते हैं। तो ये 2 पीस थे। मामा को ब्लैक पसंद आ रहा था, मुझे पिंक एंड वाइट पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास अभी तो मैंने सना सफीनाज का पहना था तो वो सेम ही हो जाएगा। फिर बस थक हार के हम ऊपर आ गए और हमने जो है ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना मैकडॉनल्ड्स की, बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मामा ने मुझे जो है ना मेरा ईमान ताज़ा किया। मामा ने बस स्टोरी सुनाना शुरू कर दी फ़लस्तीनियों की। फिर जो है ना मैं बिल्कुल, मैंने कहा कभी नहीं खाऊंगी मैं मैकडॉनल्ड्स। और फिर जो है हमने मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया, कबाब चीज़ खाया। और उसके बाद ना मैंने हनी को बोला कि हनी कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रही फ्राइड आइसक्रीम, क्योंकि मैं जब भी आइसक्रीम खाती हूँ ना इतना उसको स्मैश करके मैश करके खाती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो इसी वजह से मुझे फ्राइड आइसक्रीम ऐसे पसंद है क्योंकि वो भी मैश ही होती है। बस फिर आइसक्रीम का नाम लेना ही था कि हनी का भी दिल बहुत करने लगा और हनी और मैंने ढूंढा कि ये आइसक्रीम हमें कहाँ पे मिलेगी। फिर हमने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि उधर मिलेगी। हम बहुत खुश हो गए। फिर हनी ने ऑर्डर की स्ट्रॉबेरी बनाना और मैंने ऑर्डर की न्यूटेला बनाना। मुझे न्यूटेला चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद है, हनी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो बस देखिए यहाँ पर हनी की जो है ना थोड़ी तैयार हो गई है आइसक्रीम और मेरी आइसक्रीम जो है ना अभी तैयार होने वाली है। हनी चली गई थी मम्मा के पास। अब मैं ढूंढ रही थी कि हनी को मैं ये आइसक्रीम कैसे दूं। फिर जो है जैसे तैसे मुझे हनी मिल गई, आइसक्रीम दे दी और यहाँ पे बन रही है मेरी आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितने प्योर फ्रूट से सामने ही बना रहे थे, तो ये बहुत इनकी अच्छी बात थी। अब स्ट्रॉबेरी और बनाना की बनी ना, तो उसमें प्योर स्ट्रॉबेरी और बनाना ऐड की थी, आपने देखा होगा। तो बस तकरीबन यहाँ पर भी जो है मेरी न्यूटेला एंड बनाना बन गई है। मुझे बहुत ही फ्लेवर पसंद है, बहुत एक यूनिक सा मुझे लगता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं लेके जा रही हूँ टेबल पर वापस। तो बस यहाँ पर आइसक्रीम भी मैं खा रही थी, साथ में बातें भी कर रही थी और आप लोगों के लिए व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही थी। शॉपिंग में इस दफ़ा बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और अगर आपने कपड़े लिए हैं तो कहाँ से लिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और आपको तो पता है मैंने जो कपड़े लिए हैं वो आपको ईद के दिन पे ही नज़र आएंगे और पता चलेगा। थोड़ा तो सस्पेंस रहना चाहिए ना। और हम आ गए थे कॉगर पे, इतने बुरे कपड़े थे यहाँ पे। फॉर बॉयज़ अच्छे थे, फॉर गर्ल्स बहुत ही बुरे थे। तो यहाँ से तो मैंने कुछ नहीं लिया। इनकी प्राइस भी 6-7,000 की थी और बहुत ही लोकल स्टफ़ लग रहा था ऑनेस्टली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा मेकअप जो है कितना स्टे किया है इतने घंटों के बाद, और इसका ट्यूटोरियल मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा। और यहाँ पे बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।